हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आरके चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं आपको डीआई की चौथी क्लास और आज हम बात करेंगे नए पाई चार्ट के साथ और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। और स्टार्ट करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए, क्योंकि आपका प्यार, आपका सपोर्ट अगर नहीं रहेगा तो हम यहाँ पर मेहनत कैसे करेंगे। तो प्लीज़ आप प्यार सपोर्ट बनाए रखें और हमारे साथ यूं ही मिलकर अपना सहयोग, अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाते रहिए, ताकि आपके लिए हम भी यहाँ पर मेहनत करते रहें, अच्छा कंटेंट लेकर आएँ, अच्छे क्वेश्चंस लेकर आएँ। और हमें ऐसा करने से और खुशी होगी कि यदि आप हमारा सहयोग करते हो तो हम और बेहतरीन तैयारी आपकी करवा देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम लेकर आए एक नया पाई चार्ट और देखते हैं आज के नए पाई चार्ट में क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले हम बात करेंगे किसकी, पाई चार्ट की। चलिए आज का क्वेश्चन ये है, आज का पाई चार्ट ये है और आज हम बात करेंगे सर ये पाई चार्ट क्या कहना चाह रहा है। देखो सबसे पहले हम बात यही जानते हैं, डीआई के अंदर आप किसी भी क्वेश्चंस को करो, चाहे वो तालिका हो, चाहे बार ग्राफ हो, चाहे पाई चार्ट हो, A to Z कोई सी भी आपकी डीआई हो, आपको सिर्फ और सिर्फ सबसे पहला काम ये करना है कि सर वो जो पाई चार्ट के अंदर रिप्रेजेंट करता है ना, वो किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। सबसे पहले हम बात उसी करेंगे। तो हम बात करेंगे सर ये जो किराया, भोजन, विविध, बचत, शिक्षा है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है। एक कोई व्यक्ति मान के चलिए, कोई व्यक्ति है और वो महीने के, देखो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि मासिक आय यानी महीने की इनकम उसकी 18,000 रुपये, यानी वो व्यक्ति अब वो 18,000 रुपये कमाता है और उसी 18,000 रुपये के खर्च को बांटा गया है इस पाई चार्ट के हिसाब से। यानी आप ऐसा मान लीजिए कि आप 18,000 रुपये कमाते हो और आपके उसी खर्च को रिप्रेजेंट करके दिखाया गया है कि आप यहाँ पर इतना खर्च करते हो, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पर इतना, यहाँ पे इतना। तो बस हमें इन्हीं बातों को समझना होगा कि आई होप कि अब समझ में आ गई पाई चार्ट किसको, मतलब पाई चार्ट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये तो बात समझ में आई गई होगी। सर ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक व्यक्ति है, उसकी मासिक इनकम 18,000 रुपये है और 18,000 में से तो खर्च करेगा। तो 18,000 में जो खर्च करा है और कितना बचाया है, इसी चीज़ को वो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए इसी के साथ हम देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन कहता है कि शिक्षा पर मासिक खर्च किराए पर मासिक खर्च से कितना कम है। अब मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, ठीक है भाई। सबसे पहली चीज़ तो मुझे एक बताइए, डाटा डिग्री में है और जब डिग्री में होता है तो मैंने आपको कल बताया था कि इस पूरे सर्कल का जो मान होता है, पूरे टोटल का मान कितना होता है सर। आप कहोगे सर 360 डिग्री होता है। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। बराबर है बात, ठीक है। तो अब मुझे एक बात बताइए, इसने पूछा है शिक्षा पर, यानी शिक्षा पर किराए पर मासिक खर्च से कितना कम है। तो अब मेरी बात सुनिए, पहले तो आप देखो टोटल इनकम कितनी है। आप कहोगे 18,000, कितनी है? 18,000 रुपये, ठीक है। 18,000 रुपये है, यानी हम ये कह सकते हैं कि सर 360 डिग्री की वैल्यू दे रखी है 18,000 रुपये। अब जिस बात को क्वेश्चन कह रहा है ना, उस बात को समझिएगा। वो कह रहा है शिक्षा पर और किससे? किराए पर। यानी शिक्षा पर जो किया गया खर्च है और किराए पर जो किया गया खर्च है, किराए से कितना कम है। अब आप इधर देखिए किराए से कितना कम है। यानी किराया अगर आप कह रहे हो 70 है, शिक्षा पर 65, तो आप कहोगे सर 5 कम है। कितना? 5 कम है। वो यही कह रहा है शिक्षा पर मासिक खर्च किराए पर मासिक खर्च से कितना कम है। तो आप कहोगे देखो किराए से शिक्षा पर कितना कम है, 70 ये है तो 65 ये, तो आप कहोगे सर 5 कम है, तो 5 यहाँ आ गया। तो 5 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो वही चीज़ कि दिए गए से भाग और पूछे गए से गुणा। अब इसको काट लो, देखो 18 कम 18, 18 दूनी 36। अब ये 100 बचा,
सॉरी 0 काट लो या फिर 20 पंजे 100 कैसे ही काट लो, ठीक है। और 0 कट हो गया, यह आ जाएगा 2 पंजे 10 और 50 पंजे 25 यानी 250। 250 रुपये आपके कम खर्च हुए हैं किससे? आपके किराए से। किराए से शिक्षा पर कम खर्च हुए हैं कितने? 250 रुपये। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 250 रुपये। देखो डीआई के अंदर आपको जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है वो प्रॉब्लम आएगी कैलकुलेशन के अंदर। अगर कैलकुलेशन आपकी कमज़ोर है तो आपको डीआई के अंदर 100% प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि अभी तो ये इजी डाटा है, लेकिन आज के पैटर्न को बात करें, आपके अपडेट वर्जन की बात करें कि डीआई का कॉन्सेप्ट ये क्या डाटा के साथ क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें आजकल जो डाटा दिया जा रहा है बहुत डिफ़िकल्ट दिया जा रहा है। हालांकि सभी डीआई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन कुछ डाटा मतलब अच्छा खासा रख देते हैं, कैलकुलेटिव रख देते हैं। लेकिन आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप निश्चित होकर तैयारी करते रहिए, मस्त होकर तैयारी कीजिए, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप तो सिर्फ करने का तरीका देखिए, चाहे डाटा कितना ही खतरनाक हो आप सॉल्व कर दोगे, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 250। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कहता है? क्वेश्चन दूसरा है कि किराए पर खर्च विविध उद्देश्यों के लिए खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है। देखो यहाँ पर कम की बात कर रहा है, यहाँ पर अधिक की बात कर रहा है। किससे अधिक की बात कर रहा है? किराए पर खर्च विविध उद्देश्य के लिए खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये कह रहा है कि इस वाले खर्च से किराए वाला कितना अधिक है। इसका अर्थ ये है, यानी जो विविध पर किया गया खर्च है और जो किराए पर किया गया खर्च है इससे कितना अधिक है। अब आ जाइए पाई चार्ट में। भाई विविध कितना है सर? 40, ठीक है। मैं यहाँ पर एक तरफ लिख दे रहा हूँ कि सर विविध आपका कितना है, आप कहोगे 40, और किसकी बात हो रही है? किराए की। किराया कितना है सर? आप कहोगे 70। तो बस यही कह रहा है कि विविध उद्देश्यों के लिए खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, यानी ये कितना अधिक है इससे। तो आप कहोगे सर कितना अधिक है? 30 अधिक है। कितना अधिक है? 30 अधिक है। तो अब एक बात बताइए, 360 की वैल्यू अगर 18,000 रुपये है, सॉरी प्रतिशत पूछा है आपसे, एक सेकेंड, इसमें प्रतिशत पूछा है। तो देखो 30 अधिक है, 30 अधिक है किससे? 40 पर। तो प्रतिशत में जाने के लिए 100 से गुणा। इस बात का ध्यान रखना, यहाँ पर प्रतिशत पूछा था, अगर वैल्यू पूछता तो जैसे मैं अभी कर रहा था वैसे निकाल लेते। 360 की वैल्यू 18,000 रखते और 30 की निकाल लेते, आंसर आ जाता। लेकिन इसे प्रतिशत निकालना है, ठीक है, ध्यान देना, प्रतिशत, सॉरी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? देखो 0 से 0 और ये जाएगा 25 बार में, और 25 से कितने होते हैं? 75। तो इसका जो राइट आंसर होगा कितना होगा? 75%। तो इसका मतलब यह है कि जो इसका किराए पर खर्च विविध उद्देश्य के लिए खर्च से कितना प्रतिशत अधिक है, तो आप कहोगे सर 75% अधिक है, ठीक है। चलिएगा, अगर इसका वैल्यू पूछे तो आप वैल्यू में भी निकाल के रख लेना, आपके लिए होमवर्क है कि जो मैं अभी कर रहा था उस काम को आप कीजिएगा, ठीक है। मुझे कमेंट्स करके बताना कि इसका वैल्यू में कितना आंसर आया है, ठीक है। कमेंट्स करके ज़रूर बताना, देखते हैं किसका राइट आंसर आता है, ठीक। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि विविध पर मासिक खर्च रुपये में है। भाई इस चीज़ का ध्यान रखना, क्या पूछ रहा है? वो रुपये में पूछ रहा है, यानी वैल्यू पूछ रहा है रुपये में, कितना रुपये खर्च हुआ विविध पर। तो एक बात बताइए, आप कहोगे सर टोटल अगर वो 18,000 कमाता है, 360 मतलब 360 की वैल्यू 18,000 है, तो विविध मतलब कितना? विविध कहाँ है? 40। तो 40 पर कितना खर्च किया होगा? तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, दिए गए से भाग होती है हमेशा और पूछे गए से गुना होती है हमेशा, ध्यान रखना। अब इसको सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा? देखो 0 से 0 काट दीजिए, 18 दूनी 36 और 2 दूनी 4, देखो 2 ये 3 0 ये, कितना आएगा? आप कहोगे सर 2000 आएगा। कितना आएगा? 2000 आएगा। आपका राइट आंसर कितना होगा? 2000। क्या ये बात समझ में आई? आई होप कि आपको ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं है, बहुत ही हलवे क्वेश्चन हैं, आप बड़े मज़े के साथ कर सकते हो। यदि किसी विद्यार्थी से गणित नहीं आती है, बिल्कुल 0 है,
और गणित के नाम से उससे बुखार आता हो तो अब बुखार भी नहीं आएगा। आप कीजिएगा, आप थोड़ा सा पेशेंस, खुद पर भरोसा कर कर एक बार गणित पढ़ने का प्रयास ज़रूर कर लो। मैं वादा करता हूँ कि आपको गणित 100% आएगी और सबसे बेहतरीन और आपका पसंदीदा सब्जेक्ट भी गणित हो जाएगा। बस शर्त यह है कि आप मेरे साथ लगे रहिए और सहयोग दीजिए और उसके बाद देखना सर आपकी गणित क्या हो जाती है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम बात करते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 2000 रुपये। अब कह रहा है कि भोजन पर मासिक खर्च रुपये में है, कितने में? रुपये में। ये भी रुपये में बात कर रहा है भाई साहब। तो चलो कोई बात ना, भोजन क्या रुपये खाए जाने हैं। देखो बात करते हैं जाके। पहले तो आप देखो कि सर 360 की वैल्यू आपके पास कितनी है। आप कहोगे सर 18,000 रुपये है। ठीक है भाई, आप कमा कितने रहे हो? 18,000 रुपये। आप जितना कमाओ उसमें तो खर्च करोगे। अब भोजन देख लो भैया, भोजन कहाँ? भोजन है 105। तो भाई 105 की वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं वो। तो देखो वही चीज़ कि दिए गए से भाग और पूछे गए से गुणा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करोगे देखो 0 से 0 काट लीजिए, 18 दूनी 36 हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ऊपर 100 हो गया। अब इससे 100 से काटो कितना आएगा? 50। अब इसकी गुणा कर लीजिए। जब गुणा आप करोगे तो 0 ऐसे ही आ जाएगा और 5 पंजे 25 और 5 एकम 5, यानी 5250 रुपये जो इसका राइट आंसर होगा। कई बात समझ में आई? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो होगा 5250 रुपये। ठीक है, चलिए इसी के साथ क्वेश्चन नंबर लेते हैं 5। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि देखो मासिक बचत शिक्षा पर मासिक खर्च से कितनी अधिक है रुपये में। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो यहाँ देखेंगे सर मासिक बचत है कितनी। तो आप मासिक बचत देखोगे तो आप कहोगे सर मासिक बचत जो है वो 80 रुपये है और शिक्षा पर खर्च 65 रुपये है। तो इस बात से हमें यह अंदाज़ा होता है कि अगर शिक्षा पर 65 रुपये खर्च होते हैं और बचत पर 80 रुपये, ऐसा मान के चलिए, तो शिक्षा से बचत से कितने रुपये ज़्यादा हो गया? 15 ज़्यादा हो गया। तो मुझे एक बात बताइए, सबसे पहले तो ये बताइए कि 360 की वैल्यू कितनी आएगी? सर आप कहोगे 18,000 रुपये दे रखी है। कितनी? 18,000 रुपये। और आपसे ये पूछा है कि मासिक बचत शिक्षा पर मासिक खर्च से कितनी अधिक है। कितनी अधिक है? तो आप कहोगे सर 15 अधिक है। कितना? 15। तो 15 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो 15 का मान निकालना है तो क्या आ जाएगा? देखो दिए गए से भाग और पूछे गए से गुणा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लीजिए। जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 0 से 0 काटिए और 18 दूनी 36, ऊपर बचा 100 को काटोगे 50 बार में और 15 गुणा 50 से करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा? 750 रुपये। यानी हम ये कह सकते हैं कि भाई जो मासिक बचत है वो शिक्षा से 750 रुपये अधिक खर्च होते हैं उस पर। आई होप कि ये बात समझ में आई होगी। ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन आपके बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। और कोई डाउट्स हो कोई भी किसी प्रकार का तो प्लीज़ कमेंट्स करके बता दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं।